चलिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइम इन वर्क। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम एक व्यक्ति वाला देखे थे और इसमें अब दो व्यक्ति वाला देखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक कार्य है। ठीक है, एनी वर्क। ठीक, अब क्या है, ए और बी, ए प्लस बी इस कार्य को 10 दिन में करते हैं और बी प्लस सी इस कार्य को 15 दिन में करते हैं और ए प्लस सी इस कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ 3 ही व्यक्ति हो रहा है, ये ए यहाँ भी है, एक हो गया, और बी भी है और सी। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं। तो हम सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल 10 और बी प्लस सी इक्वल 15 और ए प्लस सी इक्वल कितना है, 30 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 10, 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं। 10, 15 और 30 का हम इस 10, 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 30 और 15। तो हम देखेंगे कि जो छोटा नंबर है वो बड़ा नंबर को विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 एक कैंसिल हो जाएगा और 30 क्या आ जाएगा, एलसीएम। 10 और 30 में 30 एलसीएम आएगा। अब देखेंगे हम 30 और 15 में। ठीक है, तो जो 15 है ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है क्या, हाँ कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 10, 15 और 30 को क्या करना है, इससे भाग देना है। ठीक है, तो 10 से हम जब 30 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, वैसे ही 15 से हम 30 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और 30 से हम 30 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, अब हम इस 3, 2 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब वैसे ही हम ए प्लस बी और बी प्लस सी और ए प्लस सी यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ये बी प्लस सी और ए प्लस सी। ठीक है, इसको हम जोड़ लिए तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इसमें कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा। ठीक है, अब तो क्या बचेगा, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में है 2। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6/2, 2 एकम और 2 तिया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस 3 को हम इस 30 से फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 और ये 3, तो 3 एकम और 3 एकम और 3 शून्य 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इस बेस में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इधर ये हमारा क्वेश्चन है, a तथा b मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं और b तथा c मिलकर 15 दिन में और c तथा a मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में है कि b अकेला इसको इसे कितने दिन में कर सकेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम देखते हैं इधर, यहाँ हम पहले नोट कर लेते हैं, a प्लस बी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करेंगे, a प्लस बी 20 दिन में करेंगे और b प्लस सी कितना दिन में करेंगे, b प्लस सी 15 दिन में करेंगे। ठीक है, और c प्लस a या a प्लस सी करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसा नंबर लेंगे
ये छोटी नंबर बड़ी नंबर को डिवाइड कर रही है क्या? पूर्ण रूप से नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ठीक, तो हम क्या लेंगे? 5 से करते हैं, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ठीक है, तो हम इसको नहीं डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ लिख के अब इन दोनों का तो हो गया, अब 15 और 4 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 और ये 12। ठीक है, अब देखेंगे कि ये छोटी नंबर बड़ी नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस 20 को इस 60 को हम इस 20 से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में आ जाएगा? 3 बार में। ठीक है, और इस क्या है 60 को फिर 15 से डिवाइड करते हैं, तो कितने बार में आएगा? 4 बार में। 15 चौक 60। अब क्या करेंगे? इस 60 को इस 12 से फिर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60। ओके, तो अब क्या करेंगे? हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, आएगा नहीं 12। अब क्या करना है? फिर हम वैसे करेंगे जैसे मैं आपको बताई थी पहले कि इनको और इनको और इनको हम जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2a + b + c ये होगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इधर एक गुणम है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। a + b + c = 12/2 इक्वल क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 छेक 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इस 60 को इस 6 से हम डिवाइड करते हैं। देखिए इधर इस 60 को इस 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर कि a + b + c मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है? सेकंड में फर्स्ट तो हो गया और सेकंड में बोला है कि b अकेला इसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमें दिया है कि क्या दिया है कि a + b को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? c + a कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 5। और इसमें हम सॉल्व किए हैं कि a + b + c इक्वल कितना आएगा? 6 आएगा। तो जब a + c कितना दिया है? 5 दिया है, तो इसमें b 1 होगा तभी तो यहाँ पास 6 होगा, है नहीं? या तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हम क्या लिखे? b + c क्या लिखे हैं? 5 लिखे हैं। ठीक है, और क्या b को हम सेम लिख देते हैं। अब ये क्या है? 6 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल, ये क्या है? इधर प्लस में है तो 6 - 5, तो b इक्वल क्या जाएगा? 1 आएगा। ठीक, अब इस 1 को, ये तो एक पहला नंबर का तो सॉल्व हो गया, अब दूसरा नंबर में आया है, तो अब क्या करेंगे? इस 1 को हम फिर इस 60 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, तो हम ये भी सॉल्व किए कि b अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।